अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बनने जा रहा है किचन में सैलड, लेकिन सैलड बनेगा बहुत ही क्रीमी, पर ना तो यूज़ होंगे मायो और ना ही यूज़ होंगे इसमें कोई क्रीम। फिर भी बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त किस्म का सैलड बनेगा और फुल ऑफ प्रोटीन है। इसमें आपको बहुत से फाइबर मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगी, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, चेहरा फ्रेश रहेगा। आइए बनाते हैं इसको। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम योगर्ट डाल देंगे। ये देखिए एक बाउल यहाँ पे मैंने योगर्ट का लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें नमक डालेंगे, साथ ही इसमें डालेंगे हम चीनी और काली मिर्च डालेंगे इसके अंदर, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छा, इसमें जो मैंने शुगर डाली है और उसका में हल्का सा एक स्वीटनेस आएगी, जो कि सैलड का टेस्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। सैलड से ना सिर्फ आपका खून जो है वो बढ़ता है, बल्कि आपके जिस्म में एक अजीब सी एनर्जी आती है जो आपको फिट और बहुत ही ज़बरदस्त रखती है। सैलड बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने बंद गोभी ली है, शिमला मिर्च ली है, एक अदद गाजर ली है, खीरा लिया है, थोड़ा सा कोरिएंडर और 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, एक प्याज लिया है यहाँ पे। अब बारी है इनको कटिंग करने की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ककम्बर को कटिंग कर लेते हैं। दोनों साइडों से ये वाला पार्ट उतार देंगे और फिर सेंटर से इसको कट लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और फिर इसको मज़ीद जो है वो 2 हिस्सों में करेंगे ऐसे। और इसके जो बीज हैं हमारे इसके अंदर, खीरे के अंदर जो बीज हैं, सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। बिल्कुल आपने नहीं इसको निकालना, लेकिन ऊपर से जो बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, वो आपने निकाल देने हैं। ये सैलड में अगर ज़्यादा देर तक रहे तो फिर सैलड जो है वो बहुत ज़्यादा थिन कर देते हैं और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा जो है वो चेंज कर देते हैं। तो अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो भी चूज़ करके इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं और बीन्स वगैरह भी आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत बहुत एनर्जेटिक होती हैं। तो ये सारी कटिंग करके देखें, हमने जो योगर्ट बनाया था उसके अंदर इसको डाल देंगे। तो ये देखिए सारा जो है वो खीरा मैंने कटिंग करके इसके अंदर डाल दिया है। अब बारी है बंद गोभी को कटिंग करने की। तो इसको भी कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल इसको बारीक बारीक काटेंगे, फिर इसको अलग-अलग करेंगे और फिर इसको बाउल में शामिल कर लेंगे। तो देखिए इसकी कटिंग भी हो। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। देखिए चलें, ये भी हो गया। और अब बारी है प्याज की। तो प्याज को भी हम कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं स्लाइस में काट रही हूँ, ये देखिए। और स्लाइस में कटिंग करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं सेंटर से कट कर दूँगी, यानी इसको चॉप कर लेंगे थोड़ा सा। जब तक ये चॉप होता है फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो ये देखिए सारे मैंने आज तक कटिंग कर लिया है। इसको मोटा मोटा सा चॉप करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसके अंदर डाल देते हैं। चलें जी, ये भी इसके अंदर चला गया। देखिए माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता हमारा सैलड जो है वो रेडी होता जा रहा है। और अब बारी है कैप्सिकम की। ये मैं पहले हाफ़ इसको जो है वो इस तरह से कटिंग करूँगी। ये देखिए बीज वाला हिस्सा ऊपर से निकाल देंगे और फिर इसको पहले ऐसे स्लाइस में कट करेंगे और फिर स्लाइस को छोटे छोटे जो है वो हम टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए, यानी इसको भी एक तरह से चॉप कर लेना है। चलें जी, अब हम शिमला मिर्च भी सारी इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए चलें, ये भी हो गया। और अब बारी है हमारी कैरेट की, यानी गाजर की। तो गाजर को हम इस तरह से कद्दूकश कर लेते हैं। आपने मोटे वाला हिस्सा लेना है ताकि ये लंबाई में ज़रा थोड़ी सी मोटी मोटी जो है वो हो, कद्दूकश हो, ताकि जब हम खाएं तो ये हमें फ़ील हो। तो चलें जी, ये भी इसके अंदर डाल दिया। आप देखिए कितना कलरफुल और कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा सैलड रेडी हो रहा है माशाल्लाह से। ये देखिए। और अब बारी है धनिए की। इसकी ये डंडियाँ हम निकाल देंगे और बाकी इसके जो हिस्सा है उसको इस तरह छोटा छोटा सा काट के और वो इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए चलें चलें जी, ये भी हो गया।
और अब जो है वो ग्रीन चिली डालेंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है ग्रीन चिली इसमें डालना, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं या बच्चे जो है वो खाना चाह रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी सैलड जो है वो बन जाएगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो दही के अंदर अच्छे से मिक्स हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि दही जो है वो इतना ज़्यादा भी नहीं है कि बिल्कुल रनिंग हो इसके अंदर, और बहुत इसके अंदर कोटिंग ज़बरदस्त हो रही है कि बिल्कुल क्रीमी आपको फ़ील हो रहा है। और हमारा सैलड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप इसको किसी भी खाने के साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बिल्कुल अलहदा से बाउल में डाल के शाम के वक्त वो भी खा सकते हैं डेली, जिससे आपका एक तो वेट जो है वो लूज़ होगा और दूसरा जो है आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। तो देखिए बन गया हमारा सैलड, और अब इसको ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि ये इसका टेस्ट कैसा है। जो हमने नमक डाला था, शुगर डाली थी और इसमें ब्लैक पेपर डाले थे, वो कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। कैसी लगी आपको आज की सैलड की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।